जय हिंद प्यारे बच्चों, VK एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो सवालों पर चर्चा करेंगे वो प्रतिशत से रिलेटेड सवाल पर चर्चा करेंगे। प्रतिशत वाले सवाल हर एक एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो चलिए आज हम लोग प्रतिशत वाले सवाल पे चर्चा करते हैं। प्रतिशत वाले सवाल को समझने से पहले उसके कुछ नियमों को हम लोग समझेंगे कि आखिर हम लोग प्रतिशत वाले सवाल को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। प्रतिशत वाले सवाल के कुछ नियम को जैसे ही हम लोग समझ जाएंगे तैसे ही वह प्रतिशत से रिलेटेड जितना भी सवाल होगा उसको हमको बनाने में कहीं भी कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए हम लोग प्रतिशत वाले सवाल को समझते हैं। प्रतिशत हर एक एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, चाहे रेलवे दीजिए, SSC दीजिए, बैंक PO दीजिए, क्लर्क दीजिए, कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, प्रतिशत से रिलेटेड सवाल 100% एग्ज़ाम में कहीं न कहीं कम से कम एक सवाल और अधिक से अधिक 4 या 3 सवाल फिक्स रहता है। अगर मान के चलिए प्रतिशत में अगर हम लिखते हैं 10% की कमी, 10% की कमी, तो 10% की कमी का मतलब क्या हो गया? 10% कमी का मतलब क्या हो गया? 90/100। इसको इस तरह से लिखेंगे। 10% की कमी का मतलब हो गया 90/100। 20% की कमी, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 80/100। 30% की कमी, कितना लिखेंगे? 70/100। 25% की कमी, तो इसको हम कितना लिखेंगे? 75/100। यानी कहने का मतलब है कि जितना कम बोलेगा, 10% का कमी बोलेगा तो 100 में देखिए कम करके लिख दिए हैं 10, तो ऊपर कितना लिखे? 90। अब 20% कमी बोला तो 100 में कम करके लिख दिए हैं 20, यानी ऊपर कितना लिखा? 80। यानी 100 से कितना कम है? 20 कम है। अब जैसे देखिए 30% कमी बोला तो कितना लिखे? 70/100, क्योंकि 100 से कितना कम है? 30 कम है। और 25% का कमी बोला तो कितना लिखे? 75/100। अगर मान के चलिए कि 10% की वृद्धि बोला जाए, तो कमी बोला तो 100 में कम करके लिखे। अब वृद्धि बोलेगा तो 100 में हम जोड़ करके लिखेंगे 110/100। 100 से कितना अधिक है? 10 अधिक है। अगर 20% का वृद्धि बोलेगा तो लिखेंगे 120/100। 25% का वृद्धि बोलेगा तो लिखेंगे 125/100। यानी कहने का अर्थ है कि कमी बोलेगा तो 100 में कम करके लिख देना है ऊपर, अब वृद्धि बोलेगा तो 100 में ऊपर बढ़ा करके लिख देना है। अब देखिए परसेंटेज के हम फर्स्ट टाइप सवाल को देखते हैं। तो चलिए हम लोग सवाल को देखते हैं। देखिए आपके सामने सवाल आ गया। इस तरह का सवाल हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो अगर हम प्रतिशत के सवाल को बढ़िया से सीख लेंगे तो इसमें 2-3 चैप्टर हम कमांड करने की क्षमता रखेंगे। तो चलिए देखते हैं सवाल को। ये टाइप 1 का सवाल है। इसको हम लोग प्रतिशत वाले जब भी चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें टाइप बाय टाइप हम आपको पढ़ा देंगे, उससे आपको सवाल समझने में सहूलियत होगी। तो चलिए देखते हैं। कहता है रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि है। तो रमेश का वेतन में कितना प्रतिशत का वृद्धि है? 20%। और अभी हम आपको पहले बताए हुए थे कि अगर 20% वृद्धि हो तो कितना लिखते हैं हम लोग?
120/100। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? रमेश के वेतन में कितना प्रतिशत वृद्धि है? 20%। तो हम कितना लिख दिए? 120/100। 20% की वृद्धि कर दी गई है। कहता है कि बढ़े हुए वेतन, तो वेतन तो यही बढ़ा, इसी में बढ़े हुए वेतन को फिर 20% कम करने पर, तो 20% जैसे ही हम लोग कम करेंगे तो इसी पे कम होगा। तो 20% कम को हम लोग कितना लिखते थे? कमी को क्या लिखते थे? 80/100। कोई कंफ्यूजन? कम करने पर रमेश को कितना प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा? लाभ अथवा हानि होगा। यानी रमेश का वेतन में 20% का वृद्धि बोला, तो हम लिख दिए 120/100। फिर बढ़े हुए वेतन पर 20% कम बोल दिया, तो गुना 80/100 कर दिए। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। क्लियर? यहीं पे ध्यान देने वाली बात है। यहाँ ध्यान देना है ये कि इसको फिर नहीं कटाइएगा। इसलिए नहीं कटाइएगा, हम बताते हैं कि क्यों नहीं कटाइएगा। अब इसको गुना करिए, 12 × 96, 12 × 96, अब बटे कितना हो गया? 100। अब देखिए कि 12 × 96 हो गया, या ये 100 से कितना कम है? 4। कितना कम है? 4। नीचे हर हालत में आपको 100 रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि यही 100 से हम डिसाइड करते हैं कि संख्या क्या मेरा बढ़ा हुआ है या संख्या मेरा घटा हुआ है। तो ये कितना है घटा हुआ? 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 से कितना कम था? 4, तो लिखेंगे 4% की हानि। 4% की हानि। अगर गुना करने पे 104 आ जाता तो लिखते 4% का लाभ। तो चलिए इस तरह का सवाल हम एक और ले लेते हैं। तो देखिए जो पिछले सवाल हम बताए थे उसी से रिलेटेड ये भी सवाल है। तो आइए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। कहता है एक वस्तु की कर के दर में 10% की कमी कर दी जाए। 10% की कमी, तो 10% की कमी का मतलब क्या होता है? 90/100 लिख दिए। तथा इसकी खपत में फिर कितना का वृद्धि कर रहा है? 10% का वृद्धि कर रहा है। तो हम 10% वृद्धि को कितना लिख देंगे? 110/100 कर दिया। इससे राजस्व प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कहने का मतलब है कि अब देखिए हम क्या करेंगे कि 10% का कमी बोला तो 90/100 कर दिए, और 10% का वृद्धि बोला तो 110/100 कर दिए। अब 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ भी 1 0 से 1 0 कट गया, तो 11 नमा कितना हो गया? 99। 99 बटे कितना हो गया? 100। तो पता क्या चल रहा है भाई कि ये 100 से कम है। कितना कम है? 1%। तो लिखेंगे 1% की कमी। तो 1% की कमी, ये मेरा पहला नंबर ऑप्शन हो गया। सीखे? कहने का मतलब है कि इस तरह का सवाल जहाँ पे आपको वृद्धि कमी दिया जाए, वृद्धि बोलेगा तो 100 में जोड़ करके ऊपर लिख देंगे, और कमी बोलेगा तो 100 में घटा करके लिख देंगे। लेकिन ध्यान देना है कि सवाल में कभी भी अगर नीचे 100 रहेगा तो उसको पूरा नहीं कटाइएगा, 100 नीचे छोड़ करके कटाइएगा। तो चलिए इस तरह के सवाल हम 2-3 सवाल 4 सवाल को और देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो देखिए आपके सामने हम कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। यानी कहने का मतलब है कि यही इस सवाल में यही मेन पॉइंट होता है, या तो 20% वृद्धि या तो कमी। यानी वृद्धि या तो वृद्धि दे देगा, कमी या तो कमी देगा, कमी या तो वृद्धि देगा, वृद्धि या तो कमी देगा।
पूरे सवाल में। और सवाल में बोल देगा कि किसी के व्यक्ति के वेतन में 20% को वृद्धि कर दी जाए, फिर कड़ी मेहनत के बाद जो है उसका फिर वेतन में 20% का जो है और वृद्धि कर दिया जाए। लेकिन मुख्यतः इस तरह के सवाल में हमको यही देखना है, पूरा सवाल भी हमको पढ़ने का ज़रूरत नहीं होगा। जब आप अभ्यास कर लीजिएगा एक्सरसाइज पर या टाइप पर, तो सवाल देखते के साथ आप आंसर बना दीजिएगा। तो चलिए ध्यान देते हैं। कहता है कि 20% वृद्धि, तो तुरंत हम लोग क्या कर देंगे, 120/100 कर देंगे। फिर क्या बोला, 30% की कमी, तो इसको लिख देंगे 70/100। ध्यान यही देना है कि नीचे हर हालत में 100 जरूर छोड़िएगा, कटाइएगा नहीं। उससे इसी 100 से हम डिसाइड करते हैं कि 100 से कितना कम है या 100 से कितना अधिक है। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। आप कहिएगा सर 12 से भी तो कट रहा है। कट जरूर रहा है, लेकिन कटाना नहीं है, नीचे हर हालत में 100 छोड़ना है। क्योंकि किसी भी संख्या को 100 से जब हम भागा देते हैं तो हमको भागा देने का जरूरत नहीं होता, जितना जीरो रहता है उतना हम पॉइंट बैठा देते हैं। तो देखिए 12 × 7 = 84 बटे कितना हो गया, 100। इस 100 से कितना कम है, 16। 100 से कितना कम है, 16। तो 16% की कमी। सीखे। अब देखिए कहता है 25% दिए, 125/100, और ये क्या लिख दिए, 80/100। इससे ये कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए कि देखिए ये भी कट रहा है। 2 से 4 बार में कटा, 2 चौके 8, और 2 से कितना बार में कट गया, 5 बार में। 5 एकम 5, 5 से 25 बार में कट गया। 5 से 25 पंचे 100 हो गया। तो भाई तो 25 चौके कितना हो गया, 100 हो गया, और नीचे भी कितना हो गया, 100 हो गया। तो आप हमको बताइए कि ऊपर भी 100 हो गया और नीचे भी 100 हो गया, तो क्या यह कम है 100 से, नीचे वाले से? यह क्या यह कम है? नहीं। क्या यह अधिक है? नहीं। नीचे भी 100 है तो ऊपर भी 100 है। तो इसका मतलब यही होता है कि ना तो वृद्धि हुआ और ना तो कमी हुआ। ना तो वृद्धि हुआ और ना तो कमी हुआ। अब अगला सवाल को देखते हैं। 25% की कमी, 25% की कमी और 30% की कमी। 25% कमी को हम कितना लिख सकते हैं, 75/100। 30% 70/100। ये 0 से 0 क्या हो गया, कट गया। ये 5 से कटेगा, लेकिन फिर कटाइएगा तो फिर भाग भी तो देना पड़ेगा, इसलिए हम क्यों कटाएंगे, मत कटाइए। 7 से गुना करेंगे, 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49, और 3 कितना हो गया, 53 बटे कितना था, 1000। ये 1 0 का हम पॉइंट बैठा देंगे, 100। अब इसी से हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि यह 100 से मेरा कम है या अधिक है। तो देखिए 100 से कितना कम है भाई, हम लोग देख लेते हैं। तो ये आपका हो गया 46.5% की कमी। 46.5% की कमी। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के सवाल को हम लोग इस ढंग से सॉल्व करेंगे। ये सवाल हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अगले टाइप के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।